Yesterday we have discussed about sexual reproduction में कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और फ्लोरल पार्ट में थैलेमस क्या है, रिसेप्टिकल क्या है या कैलिक्स कोरोला, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, हमने ये देखा। ठीक हो गया। नाउ वी विल स्टडी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपली आउटलाइन की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी फ्लावर में मेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? मेल गैमेट। और प्लांट में मेल गैमेट क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन। तो पॉलन का डेवलपमेंट होगा मेल गैमेट का, ठीक है, और इसके साथ ही फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। सही है ना? ठीक हो गया। तो मेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद जो हमारा मेल गैमेट पॉलन है ये पहुंचेगा कहां? स्टिग्मा पे। कहां जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। यानी पॉलन ग्रेन के किसी भी स्टिग्मा पे या सुटेबल, पहुंच तो किसी भी सकता है, मगर जब सुटेबल स्टिग्मा पे जाएगा तब जाके वो पॉलिनेशन होगा। ठीक है ना? यानी कोई भी जो प्लांट है, अब पॉलन तो एयर में या वाटर में या किसी दूसरे एनिमल के थ्रू वो जा रहा है, बट अगर वो सुटेबल यानी अपनी ही स्पीसीज के स्टिग्मा पे जाके अटैच होगा तभी तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। अगर अदर पे होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट यानी पॉलन का डेवलपमेंट होगा, पॉलिनेशन होगा, यानी पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा तक आना। ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है। फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगा, और फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होगा और फिर जाइगोट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? देखते हैं कैसे होता है। सपोज एक पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद वो हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, एयर के थ्रू, ठीक है, उसको अलग अलग नाम देते हैं हम, एनिमोफिली, जूफिली, स्पिरमेकोफिली, अलग अलग तरह के हैं, जिसके थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू या मेल गैमेट टू स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट और सेम प्लांट। ठीक हो गया। यानी कुल मिला के जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ जाना है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब सपोज ये जो पॉलन, ये जो हमारा स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमारा जो पॉलन है वो अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया। अब पॉलन अटैच होने के बाद क्या होगा? जो पॉलन की आउटर कवरिंग है वो तो वैसी रहेगी, बट जो पॉलन की इनर कवरिंग है वो इनर कवरिंग में से पॉलन ट्यूब डेवलप होगी। क्या होगा? पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, और ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते हुए आगे जाके यहाँ पे जो न्यूक्लियस है फीमेल गैमेट में, ठीक है ना, सही है, उस न्यूक्लियस के साथ जाके ये पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो अटैच हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना? सही है। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में समझेंगे कि जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो आके फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाएगा, और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ अटैच हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और फिर एम्ब्रियो बनेगा। सही है। अब क्या होना है फर्टिलाइजेशन के बाद? हम देखें तो जो ओव्यूल होता है ना हमारा, वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे ओवरी थी प्लांट में, वो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स थे हमारे, कैलिक्स, कोरोला, ये सब, वो सब क्या होंगे? अब शेड ऑफ हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? तो हम कोई भी सीड अगर आप किसी भी फ्रूट में देखते हैं तो फ्रूट किससे बना है? फ्रूट बना है उस प्लांट के फ्लावर के ओवरी से। ठीक है। और जो उसके अंदर सीड है वो किससे बने हैं? ओव्यूल से बने हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा किसी में सिंगल सीड होता है, किसी में ज्यादा सीड होते हैं ना, तो जिसमें जितने सीड बने उसमें उतने ही ओव्यूल थे। समझ में आ गया? एक ओव्यूल से एक सीड बनेगा, तो अगर किसी में 4 सीड है तो उसमें कितने ओव्यूल थे? 4। ठीक है।
तो ये हमें लर्न करना है कि ओव्यूल से सीड बनता है, ओव्यूल से फ्रूट बनता है, फ्लोरल पार्ट से जो फ्लोरल पार्ट बचे वो सेटअप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो अब इन सब के बाद क्या हुआ, जाइगोट के बाद उसमें क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है ना, अगर आप कोई भी सीड देखेंगे तो सीड में जनरली क्या होता है, सीड को आप अगर स्लो कर दोगे तो कुछ दिन में ग्रो हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब सीड को हम ग्रो करेंगे या सीड को हम स्लो करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कॉटिलिडन होता है उसके अंदर। क्या होता है, कॉटिलिडन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं एम्ब्रियो एक्सिस में कि ये हमारा एक सीड है जो ग्रोइंग है, जो ग्रो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये दो कॉटिलिडन्स हैं। क्या है, कॉटिलिडन्स हैं। और कॉटिलिडन्स क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। क्योंकि आप कोई भी सीड अगर लगाएंगे तो सीड को तुरंत डायरेक्टली वो न्यूट्रिशन तो लेने नहीं लगेगा सॉइल से, है ना, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो उसी को यूज करके ग्रो होता है स्टार्टिंग में। और वो स्टोर फूड कहां पे स्टोर था सीड के अंदर, कॉटिलिडन में। ठीक है, ओके। कॉटिलिडन के अलावा किसी भी एम्ब्रियो या सीड के अंदर दो एक्सेस होती है, एक होता है प्लीब्यूल और एक होता है रेडिकल। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारा प्लीब्यूल है, इस प्लीब्यूल से प्लांट का रूट सिस्टम बनेगा, यानी प्लांट का स्टेम और उसकी ब्रांचेस, ऊपर की लीव्स, ये सारी चीजें प्लीब्यूल से बनेंगी। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। दूसरा जो हमारा रेडिकल है, इस रेडिकल से हमारा रूट सिस्टम, यानी प्लांट में जितनी भी रूट्स बनेगी वो सारी रेडिकल से बनेगी। ठीक हो गया, तो ये एक ऑटोमेटिक फेनोमेना है कि प्लीब्यूल हमेशा ऊपर होगा और रेडिकल हमेशा नीचे होगा। आप सीड को किसी भी डायरेक्शन में शो कर दो, ठीक है, प्लीब्यूल हमेशा ऊपर की तरफ रूट सिस्टम को ग्रो करेगा और रेडिकल हमेशा नीचे की तरफ रूट सिस्टम को ग्रो करेगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है ना? यस सर। तो ये सारा एक ओवरऑल है जिससे हमें एक सीक्वेंस बना के, जैसे क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आपको पहले फ्लावर के बारे में बताना है, जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि फ्लावर में किस तरह से कौन कौन से पार्ट हैं, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, फिर हमें जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स के बारे में बताना है, थोड़ा सा पॉलिनेशन के बारे में बताना है कि क्या है पॉलिनेशन, और उसके बाद हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको बताना है कि ओव्यूल से कौन सा पार्ट बनता है, ओवरी से कौन सा पार्ट बनता है, फ्लोरल पार्ट्स बचेगा का क्या होता है। ठीक है, और फिर फाइनली आपको बताना है कि जो हमारा सीड है उस सीड के अंदर क्या होता है, या एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होता है। तो उसमें कॉटिलिडन्स होंगे, क्या होंगे, कॉटिलिडन्स होंगे, और कॉटिलिडन्स का क्या काम होता है, फूड स्टोर करना। ठीक है, डेवलपिंग प्लांट, डेवलपिंग सीड के लिए हमारा फूड स्टोर करना। और इसके अलावा इसमें दो एक्सिस होती है, प्लीब्यूल और रेडिकल। ठीक है, तो प्लीब्यूल क्या काम करेगा, शूट सिस्टम बनाएगा, और रेडिकल क्या काम करेगा, रूट सिस्टम बनाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये इतना ही है आपके सिलेबस में, और इतनी सी चीजें हमें समझनी है। ठीक हो गया? तो ये हमारा जो प्लांट का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।